ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान मैच बारिश के बायस मंसूख कर दिया गया। बारिश के बायस मैच का टॉस भी मुमकिन ना हो सका, जबकि दोनों टीमों को एक एक पॉइंट्स दे दिया गया है। ग्रुप बी में जनूबी अफ्रीका 3 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर मौजूद, जबकि ऑस्ट्रेलिया की टीम 3 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पर मौजूद है। ऑस्ट्रेलिया की टीम अपना आखिरी ग्रुप मैच 28 फरवरी को अफगानिस्तान के खिलाफ खेलेगी। जनूबी अफ्रीका की टीम 1 मार्च को इंग्लैंड के खिलाफ अपना आखिरी ग्रुप मैच खेलेगी। बारिश के बाद कौमी क्रिकेट टीम का इस्लामाबाद में शेड्यूल ट्रेनिंग सेशन भी मनसूख कर दिया गया। पाकिस्तानी टीम ने आज शाम इस्लामाबाद क्लब में प्रैक्टिस करना थी। कौमी टीम अपना आखिरी ग्रुप मैच 27 फरवरी को बांग्लादेश के खिलाफ खेलेगी। पाकिस्तान को पहले 2 मैचेस में शिकस्त हुई। पाकिस्तानी टीम चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी है। आगे बढ़ेंगे। इंग्लैंड के खिलाड़ी ब्राइडन कार्स इंजरी की वजह से चैंपियंस ट्रॉफी 2025 से बाहर हो गए। चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के दौरान इंग्लिश टीम को धचका लगा है, क्योंकि अहम खिलाड़ी ब्राइडन कार्स पांव की इंजरी के बायस इवेंट से बाहर हो गए हैं। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के मुताबिक इंग्लैंड के स्क्वाड में अहम तब्दीली हुई है और कार्स की जगह नौजवान खिलाड़ी रेहान अहमद को इंग्लिश स्क्वाड में शामिल किया गया है। ICC टेक्निकल कमेटी ने रेहान अहमद की शमूलियत की बाज़ाब्ता मंजूरी भी दे दी है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का उज़्बेकिस्तान का दौरा। उज़्बेक वज़ीर ख़ारजा ताशकंद के मेयर ने वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल किया। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वफ़ाक़ी वज़रा अता तरर और जाम कमाल वज़ीर-ए-आज़म के हमरा, वफ़ाक़ी वज़ीर अब्दुल अलीम खान और मुआविन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ताशकंद में यादगार आज़ादी का दौरा किया। उज़्बेकिस्तान की अजीम तारीख़ी शख्सियात को ख़िराज अक़ीदत। शहबाज शरीफ ने यादगार पर फूल रखे। वज़ीर-ए-आज़म के दौरे के दौरान पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान दो तरफ़ा ताउन की मुफ़ाहमती यादाश्तों और मुआहदों पर दस्तखत होंगे। ताउन बढ़ाने के लिए ताशकंद में पाकिस्तान और उज़्बेकिस्तान बिजनेस फोरम का इनेकाद होगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बिजनेस फोरम से खिताब करेंगे। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी गवर्नर हाउस लाहौर पहुँच गए। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी से पीपल्स पार्टी पंजाब के पार्लिमानी वफ्द की गवर्नर हाउस में मुलाकात। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी जनूबी पंजाब की क़यादत से भी मिलेंगे। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी जनूबी पंजाब में पीपल्स पार्टी की क़यादत के तहफ़्फ़ुज़ात को भी सुनेंगे। बानी PTI से मुलाकात के बाद अलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी ने पाकिस्तान का मैच देखा, मैच हारने पर उनको बड़ा दुख था। सारा आज गुस्सा इमरान खान का क्रिकेट पे निकल गया, उनको बड़ा दुख था। उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। यहाँ से आपको पता है, आप सबके वो सोर्सेज होते हैं, वो फिर आप एक खबर डिस्ट्रैक्शन के लिए आप ये निकाल दें कि इमरान खान बेहोश होके गिर गए, तो उस पर तो वो हंस रहे थे। लेकिन मैंने कहा हंसने की बात नहीं, पीछे बाहर आपको तो नहीं पता कि कितना परेशान लोग हो जाते हैं। और हमें शुक्र है कि इमरान खान की अपने बच्चों से बात हुई थी हफ्ते वाले दिन, इसलिए मैंने बच्चों से पूछ लिया था, तो हमें ये तसल्ली हो गई थी कि ऐसी कोई बात नहीं हुई। क्योंकि इमरान खान के बेटे जो सुलेमान कासिम है, उन्होंने डिटेल में बताया कि उनकी बात से कैसे गुफ्तगू हुई। सारा आज गुस्सा इमरान खान का क्रिकेट पे निकल गया, उनको बड़ा दुख था। उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। यहाँ से आपको पता है, आप सबके वो सोर्सेज होते हैं, वो फिर आप एक खबर डिस्ट्रैक्शन के लिए आप ये निकाल दें कि इमरान खान बेहोश होके गिर गए, तो उस पर तो वो हंस रहे थे। लेकिन मैंने कहा हंसने की बात नहीं, पीछे बाहर आपको तो नहीं पता कि कितना परेशान लोग हो जाते हैं। और हमें शुक्र है कि इमरान खान की अपने बच्चों से बात हुई थी हफ्ते वाले दिन, इसलिए मैंने बच्चों से पूछ लिया था, तो हमें ये तसल्ली हो गई थी कि ऐसी कोई बात नहीं हुई। क्योंकि इमरान खान के बेटे जो सुलेमान कासिम है, उन्होंने डिटेल में बताया कि उनकी बात से कैसे गुफ्तगू हुई। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने कहा है कि जो आज जेलों में हैं वो अमेरिका के पाँव में गिर रहे हैं। हम भी जेल में थे, लेकिन अमेरिका से भीख नहीं मांगी कि माए बाप हमें छुड़ाओ। आज आरिफ अलवी अमेरिका जाकर कहता है कि पाकिस्तान पर पाबंदी लगाई जाए। ये लोग आज पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं। आप जेलों के अंदर हैं, उनकी चीखें आप सुन रहे हैं। वो अमेरिका के पैरों में पड़ते हैं कि हमें जान छुड़ाओ। मैं अमेरिका में पड़ा हूं, मुझे अमेरिका का हर एड्रेस आता है, लेकिन हमने कभी अमेरिका के कांग्रेसमैन सेनेटर को जाके मिन्नत नहीं की थी, तरले नहीं किए थे कि माई बाप हमें जेल से छुड़ाओ, क्योंकि हमें पता था
कि ये झूठे मुकदमे हैं, हम अपनी अदालतों से बरी होंगे और हम अपनी अदालतों से बरी हुए थे। हमने कभी किसी के आगे भीख नहीं मांगी थी। आज पाकिस्तान को दुनिया के सामने बदनाम किया जा रहा है। वो जो सदर आरिफ अलवी है, अमेरिका में जाकर बता रहा है कि गजा में इतना जुल्म नहीं हो रहा जितना पाकिस्तान में जुल्म हो रहा है और पाकिस्तान पे पाबंदियां लगाई जाएं। दहशतगर्दी है, जो फसाद है, अब हमें उसकी जरूरत नहीं है। अब हमें मेहनत की जरूरत है, पाकिस्तान के परचम को बुलंद करने की जरूरत है। हमने हिंदुस्तान को तरक्की के मैदान में पीछे छोड़ना है। रहनुमा तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा कहते हैं कि बानी से मुलाकात हुई है, वो बिल्कुल ठीक है। बानी की अहलिया से मुलाकात नहीं कराई जा रही। बानी ने मुझे चीफ जस्टिस को ख़त लिखने का कहा है। बतौर साबिक वज़ीर आज़म बानी को उनके हकूक़ नहीं मिल रहे। बानी ने जुनैद अकरम पर भरपूर एतमाद का इजहार किया। खान साहब से मुलाकात हुई है। अल्लाह के फजल से खान साहब बिल्कुल ठीक ठाक हैं, उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है। उनकी अहलिया से उनकी मुलाकात नहीं कराई जा रही, जो कानून और अदालतों के फैसलों के तहत उनका हक है। मुझे उन्होंने हिदायत की है कि मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान को एक ख़त लिखूं। जो उनके हुकूक हैं बतौर कैदी, बतौर एक वज़ीर आज़म, वो उनको नहीं मिल रहे। खैबर पख्तूनख्वा के हवाले से खान साहब ने जुनैद अकबर साहब की जो सदारत है उस पर एक दफ़ा फिर भरपूर एतमाद का इजहार किया। उमर अयूब साहब ने बाकायदा खान साहब से इजाज़त ली थी और इस इजाज़त के बाद ही हम मिले थे। जिन लोगों को फारिग कर दिया गया है उनको ठोस वजूहात की बिना पर फारिग किया गया है, कोई इस हवाले से दो राय नहीं है। और सिंध में जो सूरत हाल है इस वक्त, जिस तरह सिंध के अवाम के हुकूक पे हमला है, सिंध के हारी के हुकूक पर हमला है, सिंध के पानी के हवाले से जो खिलवाड़ किया जा रहा है, वो हमने खान साहब को बताया कि पूरा सिंध इस वक्त सरापा एहतजाज है। हमने वादा किया है सिंध के अवाम से। खान साहब बिल्कुल हमारे साथ इस वादे पे खड़े हैं कि हम सिंध के हुकूक के लिए लड़ेंगे। नाज़रीन, आफाक अहमद को सेंट्रल जेल कराची से रिहा कर दिया गया। आफाक अहमद को सुरजानी टाउन में टैंकर जलाने के केस में जमानत पर रिहा किया गया है। हफ्ता कबल उन्हें गिरफ्तार किया गया था इश्तियाल अंगेज़ तकरीर पर और लोगों को उकसाने पर। और अब ये खबर है कि आफाक अहमद, जो कि MQM हकीकी के चेयरमैन हैं, उन्हें सेंट्रल जेल कराची से अब रिहा कर दिया गया है। पाकिस्तान और IMF के दरमियान क्लाइमेट फाइनेंसिंग के लिए मुज़ाकरात का दूसरा रोज़। IMF तकनीती वफ़द और सूबाई हुकूमतों के हुकाम के दरमियान बातचीत। सुबह पंजाब और बलूचिस्तान के हुकाम ने तकनीती वफ़द से बातचीत की। ज़राए के मुताबिक IMF के जंगलात और आबी गुजरगाहों के करीब नई तामीरात रोकने की तजवीज़। वफ़द की कुदरती आफात से बर वक्त निमटने के लिए इस्तेदादकार को बेहतर बनाने की हिदायत। IMF का सुबह से मौसमियाती तब्दीलियों के लिए तरक्याती मनसूबों को जियो टैग करने का मुतालबा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान रहा। 100 इंडेक्स 197 पॉइंट्स इजाफे के बाद 1,14,528 पॉइंट्स पर बंद हुआ। इंटरबैंक में डॉलर की कदर में 1 पैसा इजाफा हुआ, जिसके बाद डॉलर 279 रुपये 67 पैसे का हो गया। मुल्क में सोने की कीमत में 800 रुपये कमी हो गई। फ़ी तोला सोना 3,08,700 रुपये का हो गया। बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी आयद। करप्शन की मुख्तलिफ तहकीकात में शामिल अफसरान के नाम पासपोर्ट कंट्रोल लिस्ट में शामिल कर दिए गए। सिंध में ज़मीनों पर कब्जे और सरकारी इदारों में करप्शन करने वाले अनासिर के खिलाफ फैसला कुन एक्शन की तैयारी। करप्शन के अहम शवाहिद के साथ कई रिपोर्ट्स भी तैयार कर ली गई हैं। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अली हफीज़। अली, बताइएगा किन वजूहात पर यह पाबंदी आयद की गई है? जी बिल्कुल, कराची में और सिंध में जमीनों पर कब्जे के मामला हैं और सरकारी इदारों में बड़े पैमाने पर करप्शन करने वाले 30 से ज़ायद अफसरान हैं जो इस वक्त तहकीकाती इदारों के रडार पर आए हैं। तहकीकाती इदारों ने जो है कार्रवाई का बाकायदा आगाज किया है। 20 सरकारी अफसरान है जिनके जो है बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। मुतालिका हुकाम ने जो है कंट्रोल लिस्ट में जो है नाम डाल दिया है। इसके अलावा जो कार्रवाई की जा रही है जिसमें जमीनों पे कब्जे हैं और जो अफसरान है जिसके नाम सामने हैं उसमें सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, सिंध बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, मली डेवलपमेंट अथॉरिटी और साबिक डिप्टी कमिश्नर है कराची के जिनके नाम शामिल किए गए हैं। स्टॉप कंट्रोल लिस्ट है जो उसमें जो है बहुत शुक्रिया आपका। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस के मुलजिम का रिमांड ना देने वाले ATC के मुंतज़िम जज से इंतज़ामी इख्तियारात वापस लेने की सिफारिश। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस जफ़र राजपूत की सरबराही में 2 रुकनी बेंच का तफसीली फैसला जारी। 2 रुकनी बेंच ने रिकॉर्ड टैंपरिंग के इल्ज़ामात के बाद एडमिनिस्ट्रेशन जज से इख्तियारात वापस लेने की सिफारिश की है। ऐसे जज को ओहदे पर रहने का इख्तियार नहीं है। कायम मकाम प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध मुंतज़िर मेहदी अदालत ने मामला कायम मकाम चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट को भेज दिया।
मौसम की दुनिया से खबर यह है कि लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बादल बरस पड़े। इस्लामाबाद रावलपिंडी में भी बारान रहमत। खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में रिमझिम। बलूचिस्तान के कई इलाकों में कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारान रहमत। इस्लामाबाद रावलपिंडी में वक्फे वक्फे से बारिश। चमन और कोयटा समेत बलूचिस्तान के कई इलाकों में कहीं तेज़ और कहीं हल्की बारिश। सवात के मैदानी और बलाई इलाकों में बादल बरसने का सिलसिला जारी। गिलियात में बारिश और बर्फबारी। बलाई चोटियों ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली। पाक आज़ाद कश्मीर में बर्फबारी से बेशतर राब्ता सड़कें बंद। बारिश बरसाने वाला सिस्टम 2 मार्च तक बरकरार रहने की तवक्को। आज और कल सिंध के मुख्तलिफ शहरों में बारिश की पेशगोई।